नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आर साइंस जी के में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अभी जो कोरोना के कारण जो है सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, यानी कि हम पढ़ाई को बंद नहीं कर सकते, हमें लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। क्योंकि ये दौर गुजरने के बाद जब आपको पता है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तो आपके एग्जाम भी होंगे और जो नौकरियों के जो फार्म वो भी निकलेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी मोमेंट है। ये जो पैंडेमिक जो चल रहा है अब इसको समाप्त होने के बाद जो है फिर से जीवन एक बार फिर से स्मूथली चलेगा। हम उम्मीद करते हैं परम पिता परमात्मा से, और आप फिर से दोबारा से फिर अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा आप करना चाहोगे वो जारी रखेंगे। मैं रोज़ इसी सिलसिले के अंदर रोज़ आपको एक वीडियो जारी करता हूँ, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान के बारे में या सामान्य ज्ञान के बारे में या कई बार मोटिवेशनल वीडियो भी आपके सामने आती है। तो दोस्तों, मैं आपको आज पूरे संपूर्ण मानव शरीर के बारे में क्वेश्चन कराऊंगा, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठोगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। यानी कि एक बार अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से सुन लिया, तो आप सुनने मात्र से ही आपको जो है पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा, और आप इसको ध्यान से सुनिए, नोट करिए और अपने नोट्स बनाइए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर के बारे में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अस्थियों की कुल संख्या, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, बोन्स कितनी होती हैं। तो कुल मिला के 206 बोन होती हैं। यानी कि एक वयस्क या स्वस्थ वयस्क जो मनुष्य है उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन एक ये क्वेश्चन है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, वो मोर देन 300 यानी कि 300 से भी ज़्यादा हो सकती है। इसका कारण क्या है कि छोटे बच्चे के अंदर जो हड्डियां होती हैं बाद ज़्यादा होती हैं, बाद में वो फ्यूज हो जाती हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर कम रह जाती हैं। तो बच्चे के अंदर हड्डियों की संख्या मोर देन 300 होती है, और वयस्क मनुष्य के अंदर मेच्योर के अंदर कितनी होते हैं, 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, यानी कि स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन के बारे में बात करें तो सबसे छोटी जो अस्थि होती है वो स्टेपिज। और ये स्टेपिज अस्थि कहाँ पर पाई जाती है, जो मिडिल ईयर हमारा कान का जो मिडिल पोर्शन है उसके अंदर पाई जाती है। स्टेपिज मध्य कर्ण के अंदर पाए जाने वाली सबसे छोटी अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे लंबी अस्थि, ये छोटी थी, ये सबसे लंबे की बात करेंगे। तो लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी क्या होती है कि हमारे जो थाई की जो मसल होती है, फीमर बोन, कौन सी होती है, फीमर, जिसको जंघा की यानी कि जांघ की जो है अस्थि भी बोलते हैं, ये फीमर बोन है, सबसे लंबी अस्थि होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, केशुरकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। वर्टेब्रल कॉलम है हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मनके होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनका जो जोड़ है वो 33 जोड़ है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो छल्ले बने हुए हैं जिनको हम केशुरकाएं बोलते हैं, तो उनकी जो संख्या वो कितनी होती है, 33 मनके होते हैं और पूरी इस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेशियों की कुल संख्या, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मांसपेशियां कई प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, तो इनकी अगर टोटल मांसपेशियों की संख्या की बात करो तो 639 यानी कि 639 जो है कुल पेशियां या मांसपेशियां हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी के सारे अंग जो है फंक्शनिंग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे लंबी पेशी, यानी कि सबसे लंबी मांसपेशी हमारी बॉडी के अंदर कौन सी होती है, सार्टोरियस। सार्टोरियस जो है सबसे लंबी पेशी है हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सबसे लंबी मांसपेशी है, ये नाम है इसका सार्टोरियस। तो सही उत्तर हमारा कौन सा है, सार्टोरियस है, सबसे लंबी पेशी होती है। अब बात करते हैं अगला हमारा बड़ी आंत, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है हमारा बॉडी के पाचन तंत्र का, और हम बात करते हैं बड़ी आंत की लंबाई कितनी है। बड़ी आंत, नाम बड़ा है, लंबाई छोटी है, नाम कितना है, 1.5 मीटर्स। बड़ी आंत की जो लंबाई है कुल टोटल लेंथ जो उसकी 1.5 मीटर होती है। इससे अगला प्रश्न हम बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, वो होती है 7.5 मीटर। नाम छोटी आंत है लेकिन इसकी लंबाई बड़ी है 7.5 मीटर।
और दोनों को मिलाकर हो जाता है 9 मीटर की टोटल लेंथ हो जाती है स्मॉल की और लार्ज इंटेस्टाइन की। अब बात करते हैं यकृत यानी कि लीवर का भार। हमारे बॉडी के अंदर जो है लीवर का भार कितना होता है, अगर मेल की बात करूं मैं तो मेल के अंदर 1.4 से लेकर 1.8 किलोग्राम होता है। ये वेरी करता है, एक किलो 400 ग्राम से लेकर 1,800 तक हो सकता है। ये वेरी करता है, फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। अगर यही फीमेल की बात करूं मैं तो औरतों के अंदर जो होता है ये लीवर का जो भार होता है 1.2 से लेकर 1.4 kg तक हो सकता है। ये भी वेरिएबल है, यानी कि ये नहीं है कि 1.2 ही होगा, 1.4 ही होगा, इसके बीच का भी हो सकता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो है लीवर का जो भार है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है, यकृत होती है, यानी कि लीवर ही सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी बॉडी के अंदर जो पाई जाती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हमारी इससे अगला जो प्रश्न है वो है सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता, रीजनरेशन पावर। सर्वाधिक पुनरुद्भवन का मतलब है रीजनरेशन पावर। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा अंग है जिसमें रीजनरेशन ज्यादा है, और वो लीवर है। अगर आप लीवर को ट्रांसप्लांट कर दोगे या कई बार लीवर खराब हो जाता है, उसका कुछ पार्ट अगर आप निकाल के दूसरे को लगा देते हो तो भी उसके अंदर रिजर्वेशन इतनी पावर है कि कुछ महीनों के अंदर दोनों का, जिससे डोनर भी है और रिसिपिएंट दोनों का बराबर हो जाता है। यानी कि रिजनरेशन पावर भी सबसे ज्यादा किसमें हमारी बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर होती है। अगर हम बात करें सबसे कम रीजनरेशन पावर, जो हमारी मस्तिष्क की जो सेल होती हैं, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत ही कम होती है। यानी कि पूरी बॉडी की अगर हम कोशिकाओं की बात करें तो उनमें सबसे कम जो रीजनरेशन पावर होती है वो किसकी होती है, मस्तिष्क की कोशिकाओं की होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर का सबसे कठोर भाग, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे कठोर भाग कौन सा है, हार्डेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी। हार्डेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी होता है इनेमल्स, यानी कि जो दांत के ऊपर जो चिकनी परत पाई जाती है वो इनेमल है, और सबसे हार्ड मैटर है ये इनेमल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। हमारी जो गाल ब्लैडर होते हैं, गाल है हमारे अंदर, ये मुंह के अंदर, इनमें जो ग्रंथि पाए जाते हैं जिससे लार निकलती है वो ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि, जिससे अधिक मात्रा में लार निकलती है। लार भोजन को मिलाने में और कुछ स्टार्च का पाचन करने में भी सहायता करती है, भोजन को चिकना भी बढ़ा देती है। तो इस सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, पैरोटिड ग्रंथि, जो एक प्रकार के एंजाइम या हार्मोन छोड़ती हैं। अगले बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, शरीर का सामान्य तापमान। शरीर का अगर सामान्य बॉडी टेम्परेचर की बात करूँ तो सामान्य तापमान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट के अंदर मापेंगे इसमें तो 98.4 हो गया। अगर आप डिग्री सेल्सियस के अंदर इसकी बात करते हो तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एवरेज टेम्परेचर ले रखे हैं दोनों, तो फ़ारेनहाइट के अंदर हो गया 98.4 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, यानी कि हम बॉडी के अंदर टोटल ब्लड की बात करें तो वो कितनी होती है। शरीर में रुधिर की जो मात्रा होती है 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर से 6 भी हो सकती है, वेरिएबल है ये चीज़ भी, रुधिर की मात्रा भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो मेल फीमेल के अंदर दोनों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग अलग होती है। अगर हम बात करते हैं कि मेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है तो 13 से लेकर 16 ग्राम पर डीएल, यानी कि जो इसकी मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 13 से लेकर 16 ग्राम तक होती है। अगर फीमेल की बात करें तो यही जो मात्रा है 11.5 से लेकर 14 ग्राम तक हो सकता है। तो मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर भी जो है अलग अलग है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, WBCs की संख्या कितनी है, यानी कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स, कार्पसल्स जो है बॉडी के अंदर, जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 5000 से लेकर 10,000, यानी कि कितनी, 5000 से लेकर 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर। एक क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर 5000 से लेकर 10,000 तक की WBCs की क्या है, संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे छोटी WBC, यानी कि सबसे छोटी वाइट ब्लड कार्पसल्स कौन सी है, वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है सबसे छोटी WBC है। सबसे बड़ी WBC की बात करें तो वो क्या, मोनोसाइट है। जो सबसे बड़ी है वो मोनोसाइट है, सबसे छोटी जो है वो लिम्फोसाइट है। ये बड़ी और छोटी WBCs की बात हो रही है। वाइट ब्लड कार्पसल्स जो रोगाणुओं से लड़ने वाली कोशिकाएं हैं, जो दिन प्रतिदिन हमारे
बॉडी के अंदर जो कीटाणु रोगाणु जाते हैं उनको जो फाइट करती है वो कौन सी है, WBC है। और ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बारे में मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे RBC का जीवन काल कितना होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, तो इनका जो जीवन काल है वो कितना होता है, लगभग 3 महीने के आसपास यानी कि 4 महीने के आसपास होता है, यानी कि 120 दिन। 120 दिन जो है RBCs का जीवन काल होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक डेड हो जाती हैं। रीजन बोन मैरो के अंदर जो RBCs दोबारा से बनती रहती हैं, लगातार क्या बनती रहती हैं, RBCs, और उनका जीवन काल कितना है, 120 दिन का होता है। जीवन काल की बात चल रही है तो हम जीवन काल देख लेते हैं। WBCs का जीवन काल कितना है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का 2 से लेकर 7 दिन तक। कुछ WBC तो ऐसी हैं 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो 7 दिन में जाके भी ख़त्म हो सकती हैं। तो ये वेरिएबल है, 2 से लेकर 7 दिन तक का जीवन काल वो किसका है, WBC का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रुधिर का थक्का जमने का समय। रुधिर का थक्का, कई बार चोट लग जाती है बॉडी के अंदर तो खून बहना शुरू हो जाता है। जब खून बहना शुरू हो जाता है कुछ देर के बाद क्या होता है, उसका थक्का जम जाता है और खून जो है बाहर आना बंद हो जाता है। ये जो थक्का जमने का जो समय है ये कितना है, 3 से लेकर 6 मिनट तक। किसी किसी में 3 मिनट में ही थक्का जम जाता है, किसी किसी के अंदर 6 मिनट भी ले लेता है थक्का जमने में। तो ये जो थक्का जमने का जो समय है वो कितना होगा, रुधिर का थक्का जमने का समय 3 से लेकर 6 मिनट तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है ब्लड ग्रुप के बारे में। सर्वाग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है। आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुप है AB, ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है, O है या O नेगेटिव है, ये जो ब्लड ग्रुप है इनमें सर्वाधिक यानी कि सर्वाग्राही जो सबका ब्लड ले सकता है वो कौन सा ग्रुप है, AB ग्रुप वाला व्यक्ति जो है सबका ब्लड ले सकता है। सर्वादाता रुधिर वर्ग यानी कि जो सबको खून दे सकता है वो जो वर्ग है वो कौन सा, O वर्ग का है। जो O वर्ग वाले हैं वो सबको खून यानी कि डोनर है वो, और रेसिपिएंट कौन से हो गए, AB वाले रिसीव कर सकते हैं सभी का, और O वाले सभी को जो है ब्लड दे सकते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर की बात करो तो रुधिर दाब यानी कि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है सामान्य नॉर्मल अवस्था के अंदर वो कितना होता है, 120/80 Hg जो होता है वो पारे ट्यूब के अंदर जो पारा चढ़ता है ऊपर तक मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कि जब हम ब्लड प्रेशर मापते हैं तो जो ट्यूब के अंदर पारा भरा होता है वो कितनी ऊंचाई तक जाता है, वो लेवल हमें दर्शाता है कि हमारा BP जो है वो कितना है। इसलिए इसको लिखा जाता है रुधिर का जो सामान्य दाब होता है ब्लड प्रेशर वो हो गया 120/80, यानी कि 120 ऊपर वाला 80 जो है नीचे वाला जो हम मानते हैं इसको। सामान्य पल्स रेट की बात करूँ तो हमारी बॉडी के अंदर जो सामान्य पल्स रेट है, हृदय जो संपदन है वो कितनी होती है, वो 72 बार प्रति मिनट, यानी कि एक बार में 72 बार हमारी जो पल्स रेट वो नाड़ी जो चलती है। यही चीज़ वेरी करती है कि इसके अंदर अगर हम जन्म के समय की बात करें, छोटा बच्चा जब होता है तो उसके अंदर जो नाड़ी संपीड़न की दर होती है वो 140 बार प्रति मिनट हो सकती है। 1 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंदर 120 बार प्रति मिनट हो सकती है। अगर 10 वर्ष के बच्चे की बात करूँ तो ये 90 संपदन प्रति मिनट भी हो सकती है। तो ये वेरी करती है, लेकिन हम जब सामान्य पल्स रेट की बात करते हैं वैसे व्यक्ति की तो वो कितनी होती है, 72 बार, यानी कि 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो संपदन होता है वो कितनी बार होता है, 72 बार ही होता है। बात करते हैं सबसे बड़ी सिरा हमारी बॉडी के अंदर कौन सी होती है, इन्फीरियर वीना केवा। ये हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा और इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं। सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, वो इन्फीरियर वीना केवा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। और सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, अब्डोमिनल अरोटा। ये दोनों सबसे बड़ी सिरा होगी इन्फीरियर वीना केवा, और सबसे बड़ी धमनी जो होगी वो कौन सी होगी, अब्डोमिनल अरोटा। ये दोनों याद करने वाली चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किडनी का भार, हमारे गुर्दे जो होते हैं वो उनका जो भार कितना होता है, 150 ग्राम होता है किडनी का भार। ये लगभग फिक्स ही होता है, 150 ग्राम किडनी का जो भार होता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क के भार की। मस्तिष्क का जो भार होता है वो वेरिएबल है, यानी कि 1220 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक भी हो सकता है। ये दोनों में किडनी का भार और किडनी का भार लगभग फिक्स होता है, और मस्तिष्क का जो भार है वो वेरिएबल है, यानी कि वो 1220 से लेकर
1400 ग्राम तक भी हो सकता है। क्वेश्चन हमारा वो है मेरुदंड की लंबाई, यानी कि कुल टोटल लेंथ जो है वर्टेब्रल कॉलम और रीढ़ की हड्डी की जो लंबाई होती है टोटल कितनी होती है, 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या, यानी कि हमारी खोपड़ी के अंदर जो तंत्रिका है उनकी संख्या कितनी हो सकती है, 12 जोड़ी। यानी कि हमारी जो क्रेनियल जो शब्द है वो खोपड़ी से जुड़ा हुआ तो इसके अंदर 12 जोड़े जो है तंत्रिका के निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो 33 मनके होते हैं, कैसे मैंने बताया था, उसमें से साइड में जो निकलते हैं वो 31 जोड़े तंत्रिकाओं के निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 31 जोड़े। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है। हमारी बॉडी के अंदर अगर सबसे लंबी तंत्रिका की बात करूँ तो वो कौन सी होती है, सिएटिक। कौन सी तंत्रिका होती है, सिएटिक की बात करेंगे। सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी जो तंत्रिका होता है ट्रोकिलियर होती है। ट्रोकिलियर जिसे मध्य कान के अंदर पाई जाती है। जैसे सबसे छोटी हड्डी की बात हमने की थी वो मध्य कान के अंदर पाई जाती है, तो सबसे छोटी जो तंत्रिका है वो भी ट्रोकिलियर जो है मध्य कान के अंदर पाई जाती है। सबसे बड़ी तंत्रिका की बात करेंगे, लंबी और बड़ी का फर्क है। सबसे बड़ी जो की बात करते हैं तो वो ट्राइजीमिनल जो एक तंत्रिका है जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, तो सबसे बड़ी तंत्रिका है। अगली बात प्रश्न करते हैं हम, सबसे बड़ी कोशिका। हम मानव शरीर की बात करें, नेचुरल कोशिका जो अलग होती हैं, हम मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर के अंदर सबसे जो बड़ी कोशिका पाई जाती है वो तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो ग्रंथियाँ होती हैं जो अपने हार्मोन को सीधे खून के अंदर छोड़ देती हैं, खून की नलिकाओं के अंदर छोड़ देती है, वो है अंतःस्रावी। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, थायराइड ग्रंथि होगी जो गर्दन के अंदर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकस्मिक ग्रंथि जो जब भी कोई सडनली चेंज बॉडी के अंदर आता है तो अपने हार्मोन्स को छोड़ देती है। जैसे कभी ज़्यादा खुशी हो जाती है, ज़्यादा गम हो जाता है, कभी डर लगता है, कोई भय जब होता है तो अपने हार्मोन छोड़ देती है अचानक। ये एड्रिनल ग्रंथि होती है। एड्रिनल जो गुर्दे के ऊपर हमारे जो किडनी जो होते हैं उसके ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो आकस्मिक ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के पास होती है। कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं और ये सभी हार्मोन्स को, नीचे इसके जितने ग्रंथियाँ होती हैं सभी को कंट्रोल करती है। कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लड़कियों में यौनारंभ का प्रारंभ यानी कि मैच्योरिटी जो हो जाती है महिलाओं में वो 13 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक जीवन के अंदर यौनारंभ टीनेजर अवस्था जो है वो अवस्था शुरू हो जाती है 13 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक। महिलाओं में अगर मासिक धर्म के काल की बात करूँ तो वो कितना होता है, 28 दिन का एक पूरा साइकिल होता है। 28 दिन का एक जो है पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन जिसका पीरियड बोलते हैं वो कितना होता है महिलाओं के अंदर, 28 दिन का होता है। और इस सिलसिले में सबसे लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। महिलाओं में जब गर्भ हो जाता है तो कितने समय के अंदर पूरा इन्फेंट जो है वो मेच्योर हो जाता है। वो 266 से लेकर और 270 दिन की एक अवधि होती है जिसके अंदर पूरा बच्चा बनकर जो तैयार हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न थे दोस्तों। आपको ये प्रश्न पसंद आए हो, अगर आपको प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। मैंने आज आपको ये जो पूरा मानव शरीर के बारे में पूरा एक 15 मिनट के अंदर पूरा वर्णन आपको बताया है। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आता। अगर आपने एक बार अच्छी प्रकार से इन प्रश्नों को कर लिया तो दोबारा से आपको मानव शरीर से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न जो है करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को आप रिवाइज करिए, दोहराइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए धन्यवाद।